नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे। देखिए दिन भर की फटाफट खबरें सिर्फ IBP लाइव चैनल पर। सीएम योगी का सख्त आदेश, कोई भी मरीज को अस्पताल से वापस भेजा नहीं जाएगा। अगर सरकारी अस्पताल में ब्लड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती किया जाएगा और पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उन्नाव के थाना बेहटा मुजावर में युवक द्वारा 5 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। प्रार्थी का कहना है कि थाने में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई रिसीविंग की कॉपी नहीं दी जाती। युवक आए दिन गांव के ही व्यक्ति से गाली गलौज और मारपीट करने से परेशान है। उन्नाव थाना बेहटा मुजावर के अंतर्गत हत्याओं का सिलसिला जारी। हत्या पर रोक लगाम नहीं लगा पा रहा प्रशासन। बसपा सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का हार्ट अटैक से निधन। रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों को नई सुविधा, UPI ATM से टिकट का कर सकेंगे भुगतान। बस कंडक्टरों को एंड्रॉइड इलेक्ट्रॉनिक मशीन देंगे। लखनऊ में 5 सितंबर को होगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान आयोजन। 10 शिक्षकों को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। लोक भवन में होगा सम्मान समारोह। 65 अन्य शिक्षकों का सम्मान अलग अलग पदों में किया जाएगा। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा पर जेपी नड्डा का तंज, कहा पहले अपना कुनबा संभालो फिर भारत छोड़ो की बात करो। लखनऊ किसानों को कमाई करने का बड़ा मौका, सरकार ने मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य किया 2 गुना। लखनऊ न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा कराने का प्रयास करेगा प्रधान न्यायाधीश ललित। अमित स्वदेशी सामर्थ्य वहां प्रतिबद्धता का प्रतीक है। INS विक्रांत ENS विक्रांत समर्पित करने वाले और नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होंगे अमित शाह। तटीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत छोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे 117 नेता। 150 दिनों में तय करेंगे 3570 किलोमीटर की दूरी। वाराणसी में राजनाथ बोले, जैसे आत्मा अजर अमर है वैसे ही काशी में भी अविनाशी है। अपने नए रॉकेट को आज फिर लॉन्च करने की कोशिश करेगा नासा। पहला प्रयास हुआ था असफल। रायपुर में 8 दिनों तक रहेंगे संघ प्रमुख। RSS की समन्वय की बैठक में जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए शिवसेना के दोनों गुटों के लिए आवेदन, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस सरकार से नाराज 10 विधायक टूटने की अटकलें, इनमें से कई सीधे सरकार के मंत्री बन सकेंगे। महाराष्ट्र में लग सकता है कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। बिहार के बाहर खेल मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका। जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा में ताकत दिखाएंगे हेमंत सोरेन। 5 सितंबर को बुलाया विशेष सत्र, स्पीकर को भेजा पत्र। जैसलमेर में बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे अशोक गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे, वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन से आगे निकला भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उन्नाव पुलिस की सहमत पर जिला अस्पताल में चल रहा दलालों का डर, रात को मरीजों को बहला फुसला कर ले जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी INS विक्रांत, पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। इंडियन नेवी को मिला INS विक्रांत, पीएम मोदी ने गिनाई खासियतें, बोले ये विराट है, विहंगम है। नौसेना के झंडे से हटा अंग्रेजों का निशान, अब मिल गई है छत्रपति शिवाजी की पहचान, पीएम मोदी ने किया अनावरण। पीएम मोदी ने INS विक्रांत को बताया समंदर में तैरता किला, कहा भारत ने गुलामी का निशान मिटा दिया। सभी सरकारों को जाता है INS विक्रांत का श्रेय। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, 2014 के बाद की उपलब्धि बताना गलत है। आप
एक लाइन ही सुना दो, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आएंगे। मुंबई में अमित शाह अलग अलग गणपति पंडालों में बप्पा के दर्शन भी करेंगे। अगस्त के महीने में कोरोना वायरस के मामले कुछ दिन बढ़ते दिखे थे, जिसके बाद फिर केसेस कम होने लगे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ठंडा मौसम आने के साथ कोविड का कहर भी एक बार फिर बढ़ सकता है। केंद्र की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती, कांग्रेस। उन्नाव तकिया पावर हाउस के कर्मचारियों को मोटी रकम न मिलने के कारण की 5 महीने से लगातार पुराने ट्रांसफार्मर को देकर के जनता को किया जा रहा गुमराह। 15 दिन में है ट्रांसफार्मर फूंक जाने के कारण ग्रामीण जनता को अंधेरे में करना पड़ रहा गुजारा। कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़ी याचिका पर विचार करने से एससी का इनकार, केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने को कहा। उन्नाव बांगरमऊ ग्राम जीरकपुर हाईटेंशन लाइट के खंभे से लटकता मिला 16 वर्षीय युवक, मौके पर पुलिस जांच में जुटी। भाजपा के लोग दूध के धुले हैं क्या? पीएम मोदी पर आरजेडी ने किया पलटवार, बोले बीजेपी के एमपी एमएलए के घर पर छापा पड़ा। पीएम मोदी के बयान पर नीतीश कुमार का पलटवार, बोले केंद्र में बैठे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। टैक्स चोरी मामले में यूपी परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। सीहोर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजे की घोषणा, जल्द लाभान्वित होंगे प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित लोगों को मिलेगी राहत। लखनऊ 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, टक्कर लगने के बाद गाड़ी के पास से मिली गन। ठाकुरगंज के हुसैनाबाद क्षेत्र की घटना। बांगरमऊ तहसीलदार के आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल उदय भान सिंह ने 2 ट्रॉली मिट्टी भरी समेत ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिन किसानों की फसल में नुकसान हुआ है उन्हें 16,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। उन्नाव थाना माखी इंस्पेक्टर राम आश्रय चौधरी द्वारा गांजा तस्करों को किया जा रहा गिरफ्तार। रायबरेली कोतवाली प्रभारी राघवन कुमार सिंह द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्नाव थाना आसीवन इंस्पेक्टर द्वारा बड़ी कार्रवाई, अवैध असलाह तस्करों को किया जाएगा गिरफ्तार। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। करोड़ों अरबे रुपए फूंकने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे साथ में मौजूद। उन्नाव बिजली विभाग के कर्मचारियों से परेशान किसान, गलत तरीके से बिजली का बिल निकाल कर किया जा रहा गुमराह। मामला थाना बेहटा मुजावर के तकिया पावर हाउस का है। सिद्धार्थनगर प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पेड़ में बांधकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर। भाजपा नेता पुनीत गुप्ता ने बांगरमऊ नगर में गणपति महोत्सव में भगवान गजानन का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद वितरित किया। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार की अपील, अगस्त के बाद घरों से ध्वज सम्मान पूर्वक उतार कर रखें। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश पर सभी जिलाधिकारी के व्हाट्सएप नंबर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीधे फोन करके या व्हाट्सएप पर डीएम से शिकायत कर सकते हैं।